नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है जुनूनियत भरी इश्क का तीसरा भाग। साक्षी रूम से निकलकर किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई। सक्षम भी धीरे धीरे उसके पीछे गया। किचन में एक तरफ कॉकरोच पड़ा था, जिसे देखकर साक्षी जोर से चिल्लाई और वो खिड़की से कूदने की कोशिश कर ही रही थी। तभी अचानक से किचन का दरवाज़ा खुल गया। साक्षी आवाज़ सुनकर चौंक गई और उसने पलट कर देखा तो गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचे सक्षम खड़ा था। लेकिन इस बार उसे देखकर साक्षी डरी नहीं, बल्कि जो अभी कुछ देर पहले हुआ था उसे सोचकर उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। वो गुस्से में सक्षम के पास आई और उसके कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम जानते हो ना मुझे कॉकरोच से कितना डर लगता है, फिर भी तुमने मेरे साथ ये सब किया क्यों? बोलो, जवाब दो। सक्षम सिंह राठौर। सक्षम चुपचाप खामोश उसकी शिकायतें सुन रहा था। वहीं साक्षी बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थी कि वह क्या कर रही है। वो आगे बोली, आखिर क्यों करते हो मुझसे नफरत? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वहीं उसके ये वर्ड सुनकर सक्षम का गुस्सा बढ़ गया। सक्षम मन में बोला, तो अब तो तुम मुझे पहचानती भी नहीं, क्यों साक्षी? सोचते हुए उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। तभी उसके कानों में साक्षी की आवाज़ पड़ी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। क्यों किया तुमने मेरा किडनैप? आखिर तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? तुम जानते हो मेरी फैमिली को जब पता चला होगा मेरे गायब होने के बारे में, तुम सोच भी नहीं सकते उन पर क्या बीती होगी। मेरे पापा, भाई, मेरी माँ पर गुस्से में चिल्लाते हुए, अरे तुम कैसे सोच सकते हो सक्षम सिंह राठौर, जिसकी खुद की फैमिली नहीं है, जिसके घर में माँ बहन नहीं है। अरे तुम्हें तो फैमिली का मतलब भी नहीं पता होगा कि फैमिली होती क्या है। कहते हुए उसने सक्षम को पूरा हिला डाला। इतनी देर तक खामोशी रहने के बाद गुस्से में उसने साक्षी के दोनों हाथों को अपनी कॉलर से छुड़ाकर खुद से अलग किया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। साक्षी कुछ रिएक्ट कर पाती इससे पहले सक्षम गुस्से में उसके करीब आया और उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के पास लाया। साक्षी ने जब उसकी लाल आंखें देखी तो अंदर से कांप गई। उसकी आंखें इस वक्त गुस्से से जल रही थी। तभी सक्षम गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, सही कहा तुमने, फैमिली क्या होती है मुझे नहीं पता। जानती हो क्यों? कहते हुए उसके चेहरे पर उसका दर्द उभर आया। साक्षी हैरानी से उसके तरफ देखे जा रही थी। तभी सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग उसे खींचते हुए एक रूम में लाकर जमीन पर फेंक दिया। साक्षी खुद को संभाल पाती इससे पहले सक्षम उसके पास आया और उसके बालों को पीछे से पकड़ते हुए बोला, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। क्या कह रही थी, मेरी फैमिली नहीं है? कहते हुए उसकी पकड़ मजबूत हो गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो साक्षी के बाल उखाड़ लेगा। साक्षी दर्द से रोते हुए अपने बालों को छुड़ाने लगी। सक्षम ने उसके बालों को छोड़ दिया और उठकर एक ड्रॉ के पास गया और उसे खोलकर उसमें से लैस निकालकर उसे अपने दूसरे हाथ में लपेटते हुए साक्षी की तरफ बढ़ने लगा। वहीं उसके हाथ में लैस देखकर साक्षी पूरी तरह घबरा गई और डर से कांपने लगी। उसकी रूह कांप गई। वो इतना ज़्यादा डर गई। वहीं सक्षम इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने गुस्से में साक्षी को मारने के लिए जैसे ही लैस ऊपर किया, तभी अचानक से फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन की रिंग सुनकर सक्षम जैसे नींद से जागा। उसने एक नज़र ज़मीन पर गिरी साक्षी पर डाली, जिसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसने डर से अपनी दोनों आंखें बंद की हुई थी। सक्षम मन में सोचा, मैं अभी क्या करने जा रहा था? मैं साक्षी के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? सोचकर उसने अपने हाथ में पकड़ा लैस जमीन पर फेंक दिया। साक्षी को ये ना लगे कि उसको उसकी फिक्र है या उसके लिए किसी भी प्रकार की फीलिंग है। गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, आइंदा मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश मत करना। बोलकर बिना साक्षी की तरफ देखे उस रूम से निकल गया। उसके जाने के बाद फिर से वो अपनी फैमिली को याद करके रोने लगी। सक्षम अपने रूम में आ गया। तभी दोबारा उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर अपना हाथ फेरा और लोअर की पॉकेट से अपना फ़ोन निकाल कर देखा तो फ़ोन की स्क्रीन पर रुचि नाम फ्लैश हो रहा था। उस नाम को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत कॉल पिक की और जैसे ही फ़ोन अपने कान पर लगाया, उसके कानों में उस लड़की की गुस्से से भरी आवाज़ पड़ी, सक्षम, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी, पिक क्यों नहीं कर रहे हो? सक्षम हल्का मुस्कुराते हुए, सॉरी बाबा, अगली बार पिक कर लूँगा, ओके। रुचि चिढ़ते हुए, सक्षम, तुम्हारा हमेशा का यही है, तुम्हें पता भी है
मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही थी। मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी थी, लेकिन अब नहीं दूंगी। सक्षम हंसते हुए, अच्छा बाबा, सॉरी सॉरी, 10 टाइम्स सॉरी। क्या गुड न्यूज़ है जिसके लिए तुमसे जरा भी वेट नहीं हो रहा। रुचि एक्साइटेड होते हुए, सक्षम तुम्हें पता है डैड ने मुझसे क्या कहा। अगर मैंने इस बार कॉलेज में टॉप किया तो मैं तुझसे मिलने जा सकती हूँ। तुम्हें पता है जब से डैड ने मुझसे कहा है मैं तुमसे मिलने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्या बताऊँ। मुंह बनाते हुए, तुम तो मुझसे मिलने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होगे। रुचि की बात सुनकर सक्षम बोला, यार यहाँ आने की क्या ज़रूरत है, मैं तुझसे मिलने आऊँगा ना। रुचि, नो सक्षम, तुमने इतनी बार मुझसे कहा, मॉम डैड से प्रॉमिस किया, कभी मिलने आए हो, इसीलिए मैं खुद आ रही हूँ तुमसे मिलने, और इस बार तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे। सक्षम, हाँ बाबा, नहीं कर रहा बहाना, लेकिन जब तुम यहाँ आना मुझे मैसेज कर देना, ओके। रुचि खुश होते हुए, थैंक यू सो मच, लव यू। सक्षम हंसते हुए, लव यू टू बोलकर उसने फ़ोन कट कर दिया। तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने तुरंत पलट कर देखा तो डोर के पास गीले कपड़े पहने, आंखों में आंसू लिए साक्षी खड़ी उसे देख रही थी। सक्षम, जो कुछ देर पहले मुस्कुराते हुए बात कर रहा था, अचानक ही उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। उसने घूरते हुए साक्षी से पूछा, किससे परमिशन लेकर मेरे रूम में आई हो। उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, मैंने तुमसे कहा मेरे रूम में आने के लिए, किससे पूछकर मेरे रूम में आई। साक्षी डरते हुए अपनी कांपती आवाज में बोली, साक्षी, मैं मेरे कपड़े गीले हो गए हैं तो कपड़े चेंज करने आई थी। उसने बहुत डरते हुए उससे कहा। उसने साक्षी की तरफ अपनी नज़र उठाकर देखा तो साक्षी के गीले कपड़े उसकी बॉडी से बिल्कुल चिपक गए थे, जिससे उसके अंदर पहने इनर वियर साफ दिख रही थी। यह देखकर सक्षम थोड़ा उसके करीब आया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करके धीरे से उसके कान में बोला, बेबी गर्ल, कपड़े अगर गीले हो भी गए तो इन्हें पहनने का क्या फ़ायदा। बोलकर उसने उसके कान पर बाइट कर लिया। उसकी बात सुनकर साक्षी इतना ज़्यादा डर गई कि उसने सक्षम को धक्का दे दिया और जल्दी से रूम से जाने के लिए पलटी। तभी सक्षम ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और उसका चेहरा अपने चेहरे की तरफ करते हुए बोला, लगता है खाने की कुछ ज़्यादा ही एनर्जी मिल गई, तभी तो उसे ऐसे वेस्ट कर रही हो। बोलकर उसने उसके हाथ को और भी ज़्यादा मोड़ दिया। साक्षी रोने लगी और रोते हुए खुद को छुड़ाते हुए रिक्वेस्ट करने लगी, प्लीज़ नहीं, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। लेकिन सक्षम पर उसकी रिक्वेस्ट का जरा भी असर नहीं हुआ। अगले ही पल साक्षी बेड पर थी और सक्षम उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। कुछ घंटों बाद उसने साक्षी को छोड़ा और बिना उसकी तरफ देखे बेड से उठकर रूम से बाहर चला गया। वहीं साक्षी में थोड़ी भी हिम्मत नहीं बची थी। वो चुपचाप दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गई। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई और वो सो गई। वहीं सक्षम अपने घर में बने छोटे से मिनी बार में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। उसके चेहरे पर किसी भी तरीके से कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। कुछ घंटों बाद वो मिनी बार से निकलकर अपने रूम में आया तो देखा साक्षी आराम से उसके बेड पर सो रही थी। वो बेड के पास आया और बड़े ध्यान से साक्षी को देखने लगा। उसकी नज़र साक्षी की बॉडी पर पड़े लाल और बैगनी निशानों पर भी गई। उसके कानों में कुछ आवाज़ें गूंजने लगी, अरे यार, तू बोल क्यों नहीं रही है। क्लास में एक लड़के ने लड़की से पूछा। लड़की की उम्र 8 साल और लड़की की उम्र 5 साल होगी। वह लड़का उस लड़की से भी पूछता है, तुम बोल क्यों नहीं रही हो। लड़की गुस्से में, तुम्ही ने तो कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, इसीलिए मैं आज चुप हूँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। लड़का हंसते हुए, अरे मैंने इसीलिए कहा था ना, क्योंकि कल तुम मुझे, जब मैं स्टडी कर रहा था तब तुम मुझे परेशान कर रही थी। मैंने तुमसे कल थोड़ी देर चुप रहने के लिए कहा था, आज नहीं। लड़की गुस्से में, तो तुम मुझे बता देते कि मुझे कल चुप रहना है। तुम्हें पता है मुझे चुप रहने में कितनी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए चुप रही। लड़की मासूमियत से लड़के से बोलती है। लड़का, आई एम सॉरी, आइंदा मैं तुमसे कभी चुप रहने के लिए नहीं कहूँगा। लड़की, पिंकी प्रॉमिस। लड़का, हाँ पिंकी प्रॉमिस। ठीक है, पर तुम्हें मुझसे एक और प्रॉमिस करना होगा। तुम मुझसे ही शादी करोगे और हाँ, मुझे शादी के बाद अच्छा अच्छा खाना बनाकर भी खिलाओगे। लड़की जिद करते हुए बोलती है।
लड़का बोलता है, ओके बाबा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ बड़े होकर मैं तुमसे ही शादी करूँगा और तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगा। लड़की खुश होते हुए, ठीक है तो चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। उसके बाद दोनों लड़के लड़कियां आइसक्रीम खाने के लिए चले जाते हैं। वो याद आते ही उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन कुछ सोचकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने साक्षी को बेड से उठाकर जमीन पर फेंक दिया। साक्षी जो सो रही थी, अचानक फेंके जाने से उसकी नींद टूट गई, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठ सके, इसीलिए वह चुपचाप वैसे ही सो गई। सक्षम ने उसकी खुली हुई बॉडी देखी और गुस्से में बेड पर रखा ब्लैंकेट उसकी बॉडी पर फेंक दिया और खुद बेड पर लेट गया। वो बेड पर लेट तो गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों के सामने बार बार साक्षी का चेहरा आ रहा था, उसके आंसू तो कभी उसकी रिक्वेस्ट। सक्षम बेचैनी से उठकर बैठ गया। कमरे में नाइट लैंप अभी भी जल रहा था, जिस वजह से उसकी नज़र जमीन पर लेटी साक्षी पर गई, जो ठंड के मारे सिकुड़ी हुई थी। सक्षम ने तुरंत अपनी नज़रें उससे हटा ली और गुस्से में अपने बालों को नोचते हुए बोला, नहीं सक्षम, साक्षी गुप्ता तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी नफरत है, वो नफरत जो कभी नहीं मिट सकती। बोलकर उसने एक बार फिर साक्षी को देखा और एसी का रिमोट उठाकर एसी ऑन कर दी और अपने कपड़े उतार कर बेड पर लेट गया। अगली सुबह साक्षी ने जब अपनी आंखें खोली तो एक पल को खुद को जमीन पर देखकर चौंक गई, लेकिन अगले ही पल सब कुछ याद आते ही उसकी आंखें एक बार फिर से नम हो गई। उसने कसकर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया और रोते हुए बोली, कब तक मुझे यह सब झेलना पड़ेगा, आखिर कब तक। वो अभी खुद से बोल ही रही थी, तभी रूम में फ़ोन रिंग होने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर साक्षी खुद से बोली, यहाँ तो फ़ोन के रिंग होने की आवाज़ है, इसका मतलब फ़ोन यहीं इसी रूम में है। सोचकर वो जल्दी से खुद को कवर करके उठी। उसने रूम में देखा तो उसके अलावा रूम में कोई नहीं था। ये देखकर जल्दी से फ़ोन को ढूंढने लगी। कुछ ही मिनट उसे फ़ोन मिल गया, जो अभी भी बज रहा था। साक्षी ने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे रुचि नाम को देखा तो वह सोच में पड़ गई कि वो कॉल पिक करे या ना करे। लेकिन अगर उसने कॉल पिक नहीं की और वो रिंग होता रहा तो आवाज़ सुनकर सक्षम रूम में आ जाएगा। यह सोचकर उसने जल्दी से कॉल पिक कर ली। साक्षी कुछ बोलती उससे पहले ही दूसरी तरफ से रुचि बोली, गुड मॉर्निंग साक्ष, कैसे हो? वैसे अच्छे ही होगे। साक्ष नाम सुनकर साक्षी के कानों में कुछ शब्द सुनाई देने लगे। तुम्हें पता है मेरा भी नाम यस लेटर से है और तुम्हारा नाम भी, तो हम दोनों एक दूसरे को साक्ष कहकर बुलाएंगे, ओके? साक्षी कानों में फ़ोन लगाए रुचि की बात सुन रही थी, तभी किसी ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और उसे बेड पर धक्का दे दिया। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि उसे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। वो खुद को संभाल पाती तभी उसके कानों में सक्षम की गुस्से से भरी आवाज़ पड़ी, किससे पूछकर मेरे फ़ोन को हाथ लगाया तुमने? अपनी फैमिली को कॉल कर रही थी तुम? सक्षम की बात सुनकर साक्षी डर गई और जल्दी से अपना सर नामे हिलाते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो फ़ोन को बार बार रिंग हो रहा था, इसलिए पिक कर लिया, आइंदा नहीं करूँगी। बोलकर उसने अपना सर झुका लिया। उसे नहीं पता था कि सक्षम उसकी कही बात पर यकीन करेगा भी या नहीं। यह सोचकर वो मन ही मन डर रही थी कि पता नहीं सक्षम अब उसके साथ क्या करेगा। तभी उसके कानों में सक्षम की आवाज़ पड़ी, आइंदा मेरे फ़ोन को हाथ मत लगाना। अब जाकर जल्दी से पूरे घर की सफाई करो, सब कुछ बिल्कुल साफ होना चाहिए, मैं कुछ देर में चेक करूँगा। बोलकर वो अपना फ़ोन लेकर रूम से निकल गया। उसके जाने के बाद साक्षी उठी और यह सोचकर कि वह अब कभी भी यहाँ से निकल नहीं सकती, उसकी आंखें नम हो गई। लेकिन सक्षम की सफाई वाली बात याद आते ही वो जल्दी से उठी और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ मिनट बाद वो वॉशरूम से निकली और नीचे आई तो नीचे खड़ी मेड ने उससे कहा, बॉस ने कहा है कि आप पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद पूरे घर की सफाई करना। साक्षी ने कुछ नहीं कहा और डाइनिंग टेबल पर बैठकर चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगी, लेकिन उसके कानों में अभी भी रुचि के कहे शब्द गूंज रहे थे। साक्षी मन में सोचते हुए, क्या सक्षम सिंह राठौर ही मेरा साक्ष है? नहीं, लेकिन यह कैसे हो सकता है?
साक्ष तो सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को संभाला और ब्रेकफास्ट करके पूरे घर की सफाई करने लगी। उसने हर रूम की अच्छे से सफाई की थी। कुछ घंटों बाद उसने पूरे घर की सफाई कर ली। वो अपने रूम में शावर लेने जा ही रही थी, तभी उसकी नज़र एक डोर पर गई जो लॉक था। साक्षी उस बंद रूम को देखकर खुद में बड़बड़ाई, यह रूम तो रह ही गया। सक्षम को पता चले इससे पहले ही मैं इस रूम की सफाई कर देती हूँ। सोचकर उसने उस रूम को खोला तो पूरे रूम में अंधेरा था। साक्षी एक पल के लिए डर गई। उसने जल्दी से लाइट ऑन की तो हैरान हो गई। उस रूम में हर जगह फोटो लगी हुई थी। साक्षी हैरानी से उन फोटोज को देखने लगी। तभी उसकी नज़र नाइट स्टैंड पर रखी एक फोटो पर गई। साक्षी ने उस फोटो के पास आकर इस फोटो को उठा लिया और उसे देखने लगी। उसमें एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र 1-2 साल होगी और एक औरत और एक आदमी। तभी साक्षी को कुछ महसूस हुआ। वो नीचे झुकी, लेकिन गलती से उसके हाथ से वह फोटो नीचे गिर गई। इससे पहले वह कुछ कर पाती, सक्षम जो अपने रूम में अपनी फाइल लेने जा रहा था, जब उसने साक्षी को उस रूम में जाते हुए देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सक्षम जल्दी से उस रूम में आया और साक्षी का हाथ पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। साक्षी जमीन पर गिर गई और हैरानी से सक्षम की तरफ देखने लगी। सक्षम गुस्से में उसके करीब आया। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। तभी उसकी नज़र नीचे गिरी एक फोटो पर गई। यह देखकर तो उसका खून ही खौल उठा। उसने साक्षी के दोनों गालों को कसकर पकड़ लिया और दबाते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि पहले मेरा फ़ोन और अब इस रूम में आ गई तुम। हाँ, तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हारा अब अलग ही इलाज करना पड़ेगा। बोलकर वो उठ गया और अपना ब्लेजर उतारकर उसने ज़मीन पर फेंक दिया और अपनी शर्ट के 3 बटन खोलकर अपनी शर्ट को कोहनी तक फोल्ड करता है और फिर अपनी बेल्ट निकालने लगता है। साक्षी उसे ऐसा करते देखकर बुरी तरह घबराने लगती है और रोते हुए उससे माफ़ी मांगने लगती है। नो प्लीज़ सक्षम, मैंने कुछ नहीं किया। वो गलती से मुझसे गिर गई। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लेकिन सक्षम पर तो भूत सवार हो गया था। वो बिना रुके उस बेल्ट से साक्षी को मारने लगा। साक्षी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर सक्षम पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। कुछ घंटों तक मारने के बाद वो रुका, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। उसने गुस्से में साक्षी का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए रूम में लाया और उसे जमीन पर धक्का देकर बोला, अगर अब तुमने इस कमरे के बाहर कदम भी रखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। बोलकर वो रूम से बाहर चला गया और उसी रूम में आया जहाँ पर वो अभी कुछ देर पहले था। वो उस फोटो के पास आया जो साक्षी से गिर गई थी। वो जमीन पर गिरी फोटो को उठाने लगा तो गलती से उसकी उंगलियों में कांच लग गई और खून निकलने लगा। लेकिन सक्षम को अपने दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उस फोटो को उठाया और अपने सीने से लगाकर किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। इस वक्त वह सक्षम सिंह राठौर नहीं लग रहा था जो साक्षी को टॉर्चर करता। इस वक्त वह किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। रिंग की आवाज़ सुनकर सक्षम ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अपना फ़ोन निकालकर फ़ोन के स्क्रीन पर देखा तो कॉल रुचि का आ रहा था। सक्षम ने बिना देरी किए कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से रुचि की आवाज़ आई, हेलो साक्ष, कैसा है? उसने खुद को संभाला और अपनी भारी आवाज़ में बोला, हाँ ठीक हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर रुचि समझ गई कि सक्षम उसके फ़ोन करने से पहले रो रहा था। साक्ष, तुम रो रहे थे? सक्षम ने कुछ नहीं कहा तो रुचि आगे बोली, मुझे पता है साक्ष, तुम्हें नीति दी, मॉम, डैड की याद आ रही होगी। इसीलिए मेरी बात मानो, कुछ दिन के लिए यहाँ से दूर चले जाओ। ज़्यादा दिन नहीं तो कम से कम 1 हफ्ते के लिए इस शहर से दूर चले जाओ, वरना अगर इन दिनों तुम यहाँ रहे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। 1 हफ्ते बाद वापस आ जाना। रुचि की बात सुनकर सक्षम गुस्से में बोलता है, नहीं रुचि, जो यहाँ रहकर मुझे तकलीफ होगी वही मुझे मदद करेगी मेरा बदला लेने में। मेरे अंदर जो नफ़रत की आग जल रही है उसे यह दिन कभी बुझने नहीं देंगे। कहते हुए उसकी आंखों में एक बार फिर गुस्सा और नफ़रत आ गई। लेकिन साक्ष, समझने की कोशिश कर, तुझे अच्छे से पता है इन दिनों क्या हुआ था।
सब कुछ जानते हुए मैं तुझे कैसे उस तकलीफ में रहने दे सकती हूँ। प्लीज मेरी बात मान और चला जा। लेकिन सक्षम उसकी कोई बात नहीं सुनता और फोन कट कर बेड पर फेंक देता है और कुछ देर के लिए अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। यह दिन उसकी जिंदगी के सबसे बुरे दिन थे, जिन्होंने उसकी खुशियां फैमिली उससे छीन ली थी। यह कुछ दिन तो वह चाह कर भी कभी नहीं भूल सकता था। वही रूम में साक्षी जमीन पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। शरीर पर जख्म और सूखे रोट होठ, उसकी आंखें अधुखुली थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सक्षम उस रूम से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला था। वही मेड को उसने साक्षी की केयर करने के लिए बोल दिया था और साथ ही उसका पूरा ख्याल रखने के लिए भी। अब साक्षी पहले से काफी ठीक हो गई थी, लेकिन उसके मन में जो सक्षम के लिए नफरत थी वह काफी हद तक बढ़ गई थी। लेकिन उस रूम में रखी फोटोज को देखकर उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, जिनके जवाब सिर्फ सक्षम के पास थे। लेकिन अब वह सक्षम का और टॉर्चर नहीं सह सकती थी। इसीलिए वो फिर से वहां से भागने का प्लान बनाने लगी। उसे कैसे भी करके वहां से भागना था और उसे अगले दिन वह मौका मिल भी गया था। साक्षी रूम में बेड पर बैठी कोई मैगजीन पढ़ रही थी। उसे रूम से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए वो रूम में चुपचाप बैठी मैगजीन पढ़कर अपना दिल बहला रही थी। तभी उसके कानों में सक्षम की धीमी आवाज पड़ी। साक्षी जल्दी से बेड से उठकर डोर के आई और सक्षम की बात सुनने की कोशिश करने लगी। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, नजर रखना उस पर। वो भागनी नहीं चाहिए। मेड अपना सर झुकाकर धीरे से बोलती है, यस बॉस। सक्षम अपने सनग्लासेस आंखों पर चढ़ाकर मेंशन से बाहर निकल गया। कुछ मिनट बाद साक्षी को गाड़ी जाने की आवाज सुनाई दी। साक्षी खुद से, सक्षम कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, यही मौका है मेरे पास इसकी कैद से निकलने का। सोच कर वो रूम से निकलकर थोड़ा आगे देखती है तो नीचे सभी मेड अपना काम कर रही थी। यह देखकर साक्षी वापस रूम में आ गई और भागने का प्लान सोचने लगी। और आखिरकार उसे एक आइडिया मिल गया इस कैद से निकलने का। उसने कुछ सोचा और बेड पर लेटकर अपने वे पेट पर हाथ रख लिया और रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी, आह आह, मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है, बचाओ मुझे। उसकी आवाज़ जब नीचे कर रही मेड के कानों में पड़ी तो वह जल्दी से अपना काम छोड़कर रूम में आई और साक्षी को इतने दर्द में देखकर उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ मैम, आप ठीक तो हैं? साक्षी और भी जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए ओवर एक्टिंग करते हुए बोली, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं दर्द से मर जाऊंगी, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। साक्षी की बात सुनकर मेड कुछ सोचती है और साक्षी से बोलती है, आप प्लीज फिक्र मत कीजिए, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करके बुलाती हूँ। उसकी बात सुनकर साक्षी जल्दी से, जब तक आप डॉक्टर को बुलाएंगे और वह यहाँ आएंगे तब तक तो मैं दर्द से मर जाऊंगी। तुम चाहती हो मैं दर्द से मर जाऊं? बोलकर वह झूठ मूठ रोने लगी, जिसका चेहरा देखकर मेड को भी उसकी बातों पर यकीन हो गया और वह धीरे से दूसरी मेड से बोली, मेड अगर मैम को कुछ भी हुआ तो बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। दूसरी मेड पहली वाली मेड से बोलती है। दूसरी मेड बोली, अगर मैम का प्लान हुआ यहाँ से भागने का तो तब तो हमें बॉस बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तुम एक काम करो, बॉस को फ़ोन करके बता दो, उसके बाद ही कुछ सोचते हैं। पहली मेड को दूसरी मेड की बात सही लगी और वह अपना फ़ोन निकाल कर सक्षम को कॉल करने ही लगी कि तभी ओवर एक्टिंग करते हुए साक्षी दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों मेड बहुत घबरा गईं, क्योंकि अगर साक्षी को कुछ भी हो जाता तो सक्षम उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ता। यह सोचकर दोनों मेड बॉडीगार्ड के साथ मिलकर साक्षी को हॉस्पिटल ले गईं। वह हॉस्पिटल सक्षम का ही था, जहां पर सभी लोगों का फ्री में इलाज होता था। कुछ मिनट बाद साक्षी वीआईपी वार्ड में बेड पर लेटी हुई थी। ठीक उसके सामने दोनों मेड खड़ी हुई थी, उस पर नजर रखने के लिए। साक्षी उन दोनों मेड को देखकर मन ही मन सोचने लगी, अगर ये दोनों मेरे साथ रहीं तो मेरा यहाँ से भागना मुश्किल है। मुझे कैसे भी करके इन दोनों को यहाँ से भगाना होगा ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। साक्षी ये सोच ही रही थी कि अगला चैप्टर प्यार या नफरत, आखिर साक्षी को हुआ क्या है। इस चैप्टर को समझने के लिए पिछला चैप्टर जरूर पढ़ें। कुछ घंटों बाद सक्षम गुस्से में
हॉल की सभी चीज़ों को फेंक रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसका गुस्सा देखकर सामने खड़े मेड और बॉडीगार्ड डर से कांप रहे थे। सक्षम गुस्से में एक बॉडीगार्ड के कॉलर को पकड़ लेता है और अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मुझे किसी भी हालत में साक्षी चाहिए। अगर अगले 1 घंटे में तुम लोग साक्षी को मेरे सामने नहीं लाए तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। उसकी बात सुनकर वहां खड़े लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे कि उन्हें जल्दी से साक्षी मिल जाए। तभी सबके पीछे से आवाज आई, किसे ढूंढने की बात कर रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ, पतिदेव। आवाज सुनकर सब लोग शॉक्ड रह गए। आवाज सुनकर सक्षम ने बॉडीगार्ड का कॉलर छोड़ दिया और सीढ़ियों की तरफ देखा तो मुस्कुराते हुए साक्षी सीढ़ियों से उसकी तरफ आ रही थी। ना उसके चेहरे पर कोई डर और ना ही कोई घबराहट थी, बल्कि चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। सक्षम भी उसे ऐसे देखकर शॉक्ड रह गया। वहीं मेड भी साक्षी को देखकर काफी शॉक्ड थी। फ्लैशबैक। मीना जब उसके लिए खाना लेकर आई तो उसे सोता देखकर उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद वो मेड आई जो सक्षम से बात करने गई थी। उसने उस मेड से कहा, बॉस का ऑर्डर है, हमें मैडम पर नज़र रखनी है। अगर थोड़ी भी लापरवाही हुई तो बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। उस मेड की बात सुनकर दूसरी मेड ने अपना सर हिला दिया। कुछ मिनट बाद डॉक्टर आए साक्षी को चेक करने के लिए, लेकिन उसकी जगह पिलो को देखकर चौंक गए। वहीं उन मेड की तो जान ही निकल गई। उन्होंने तुरंत सक्षम को कॉल किया। फ्लैशबैक एंड। साक्षी सीढ़ियों से उतरकर सक्षम के पास आकर खड़ी हो गई। उसे ऐसे मुस्कुराते देखकर सक्षम अपने दांत पीसते हुए उससे बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? गुस्से में साक्षी को देखते हुए, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। सक्षम का गुस्सा देखकर साक्षी डरी नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए उस पर टोंट मार कर बोली, अगर भागना होता तो वापस क्यों आती? मुस्कुराते हुए मेड को एक नज़र देखकर सक्षम से, लगता है तुम्हारी मेड को काफ़ी जल्दी थी, इसीलिए तो मुझे हॉस्पिटल में छोड़ कर आ गई। उसकी बात सुनकर मेड एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वहीं सक्षम भी हैरानी से साक्षी को देखने लगा। वो यही सोच रहा था कि आखिर अचानक से साक्षी को क्या हुआ है। वो यही सब सोच रहा था तभी इसी कानों में साक्षी की आवाज़ पड़ी, साक्षी, पहले तो मैंने सोचा कि मैं इस हॉस्पिटल से भाग जाऊं और हमेशा के लिए तुमसे आज़ाद हो जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा क्योंकि तुमने मुझसे शादी की थी इसलिए तुम मेरे पति हुए, और पति पत्नी अलग रहे यह मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं वापस तुम्हारे पास आ गई। बोलकर वो फिर से मुस्कुराने लगी और फिर मीना की तरफ देखते हुए बोली, आप लोगों की बलिहारी से मैं पैदल चलकर आई हूँ। मुझे कितनी भूख लगी है, अब जल्दी से मुझे गर्मा गर्म खाना खिला दीजिए। सक्षम की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए, वरना आप लोगों को पता है आपके बॉस मुझे फिर से पनिशमेंट दे देंगे, और पनिशमेंट सहन करने के लिए ताकत होनी चाहिए, है ना पतिदेव? बोलकर वो सक्षम की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। सक्षम को उसका बिहेवियर कुछ समझ नहीं आया। वो चिढ़ते हुए साक्षी से बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि भागते वक्त तुम्हारे सर पर चोट लग गई और तुम्हारी याददाश्त चली गई? सक्षम की बात सुनकर साक्षी भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत कीजिए पतिदेव, मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। बोलकर साक्षी मुस्कुराते हुए मेड के साथ किचन में चली गई। वहीं सक्षम खुद से बोला, आखिर साक्षी को हुआ क्या है? प्यार या नफरत? इस चैप्टर को समझने के लिए पिछला चैप्टर जरूर पढ़ें। कुछ देर बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। साक्षी तो बिना रुके रुके खाए जा रही थी, वहीं सक्षम उसे गुस्से में देख रहा था। सक्षम हर पल मुझसे डरने वाली आज मेरी ही सामने बैठी खाना खा रही है। कुछ तो जरूर बात है जो साक्षी मुझसे छुपा रही है। वो खुद से बातें ही कर रहा था तभी साक्षी उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ खो गए पतिदेव? तुम मेरी पनिशमेंट के बारे में सोच रहे हो कि अब मुझे कौन सी पनिशमेंट देनी चाहिए? उसकी बात सुनकर सक्षम ने उसे गुस्से से घूरा और बिना खाए अपने रूम की तरफ चला गया। उसे जाते देखकर साक्षी मन ही मन मुस्कुराई और वापस से अपना खाना खाने लगी। कुछ देर बाद कुछ
देर बाद उसने अपना खाना फिनिश किया और आराम से सीढ़ियों से रूम की तरफ जाने लगी। रूम में आकर उसने देखा तो सक्षम रूम में नहीं था। उसने जल्दी से अंदर आकर डोर लॉक किया और अपनी कीबोर्ड खोलकर उसमें से अपना फ़ोन निकाला, जो वो शादी से पहले यूज करती थी। साक्षी ने जल्दी से एक नंबर डायल किया। कुछ ही देर में कुछ उधर उधर से कॉल पिक हो गई तो साक्षी बोली, साक्षी आप पहुंच गई? आवाज, नहीं, कुछ घंटों में पहुंच जाऊंगी, तुम बोलो। साक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा था, मैं ही बेवकूफ़ थी जो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन अब आप फिक्र मत कीजिए, आप जो चाहती हैं वही होगा। आवाज से, मुझे तुम पर विश्वास है। साक्षी, लेकिन मुझे कुछ पूछना है। पता है तुम क्या पूछना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे सवालों के जवाब में मेरे पास नहीं, बल्कि उसी के पास है। अच्छा, अब मैं रखती हूँ, बोलकर फोन कट हो गया। साक्षी ने अपने कानों से फोन को हटाया और कुछ सोचने लगी। तभी उसके कानों में नोक करने की आवाज पड़ी। साक्षी ने जल्दी से फोन को कीबोर्ड के बीच अपने कपड़ों में छुपा दिया और जल्दी से खुद को नॉर्मल करके डोर खोला तो दरवाजे पर मीना खड़ी थी। आपको बॉस ने स्टडी रूम में बुलाया है। साक्षी कुछ सोचकर मीना से बोली, तुम चलो मैं आती हूँ। मीना ने अपना सर हिलाया और चली गई। उसके जाने के बाद साक्षी खुद में बड़बड़ाई, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया। अगला चैप्टर, प्यार या नफरत। आई लव यू सच। इस चैप्टर को समझने के लिए पिछला चैप्टर जरूर पढ़ें। कुछ देर बाद स्टडी रूम का दरवाजा खुला। सक्षम जो अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा था, अचानक डोर खोलने की आवाज़ से उसने गुस्से में डोर की तरफ देखा तो सामने मुस्कुराते हुए साक्षी खड़ी थी। सक्षम कुछ बोलता इससे पहले ही साक्षी स्टडी रूम के अंदर आई और स्टडी रूम में पड़ी चेयर पर उसके सामने मुस्कुराते हुए बैठ गई। उसकी इस हरकत से सक्षम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, बेबी गर्ल, लगता है मेरी दी गई पनिशमेंट भूल गई, तभी तो ऐसी गलती कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर साक्षी की स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो गई और वह सक्षम की ही टोन में बोली, वो क्या है ना पतिदेव, अब मुझे समझ आ गया है, तुमने मुझसे शादी की है। टोंट मारते हुए, भले ही तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की, लेकिन शादी तो की और इस नाते तुम मेरे पतिदेव हुए। सक्षम चुपचाप उसकी बातें सुन जा रहा था और साथ ही उसके चेहरे पर आई एक्सप्रेशन को भी देखे जा रहा था। साक्षी आगे बोली, और रही बात तुम्हारी पनिशमेंट की, तो मुझे फिक्र नहीं। अपनी चेयर से उठकर अपने दोनों हाथ बांधते हुए, क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा मेरा रेप करोगे या फिर मुझे मारोगे? मुझे इसकी भी चिंता नहीं, क्योंकि पति हो तुम मेरे, और तुम्हारी पत्नी होने के नाते अपने पति की खुशियों का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। भले ही वह खुशी में तुम्हें मेरा रेप करने से मिले या मुझे टॉर्चर करने से, अब मुझे कोई शिकायत नहीं। बोल कर वो सक्षम की आंखों में देखने लगी, जैसे उसकी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हो। वहीं साक्षी की बात सुनकर सक्षम के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। साक्षी गलत ही क्या कह रही थी, वह जो भी बोल रही थी बिल्कुल सच कह रही थी। सक्षम को कुछ बोलता ना देखकर साक्षी फिर से बोली, तो बताइए पतिदेव जी, क्या काम था मुझसे? इस बार साक्षी की बात सुनकर सक्षम ने उसे देखा और एक तरफ इशारा किया। साक्षी ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे हैरान होता देखकर सक्षम अपनी सीट से उठा और एटीट्यूड में मुस्कुराते हुए साक्षी से बोला, तुमने कहा था ना अपनी पनिशमेंट के लिए, तो मैंने सोच ली तुम्हारी पनिशमेंट। ये जितनी भी फाइल देख रही हो, इनमें मेरा नाम सक्षम सिंह राठौर की जगह साक्ष्य लिखा है। सक्षम के मुंह से साक्ष्य सुनकर साक्षी के कानों में कुछ आवाज गूंजने लगी। एक छोटी लड़की व्हाइट कलर की फ्रॉक पहने गार्डन में बैठे एक लड़के से बोल रही थी, साक्ष्य तुम्हें पता है आज आज मम्मा ने मुझे डांटा। उस लड़की की बात सुनकर उस लड़के ने उस लड़की के कंधे पर अपने हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी फिक्र करते हुए पूछा, क्यों डांटा मेरी साक्ष्य को? वह लड़की मुंह फुलाते हुए, मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरे साक्ष्य से शादी करनी है, तो तुम्हें पता है मेरी मम्मा क्या बोली, कि मैं अभी छोटी हूँ और तुमसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन बड़े होने पर तुम मुझे भूल गए तो, और तुमने किसी और लड़की से शादी कर ली तो। वह लड़की इतनी मासूमियत से बोल रही थी कि उसकी मासूमियत देखकर वह लड़का हंस दिया और उस लड़की का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, साक्ष्य तुम्हारा साच सिर्फ तुम्हारा है और तुम ही से शादी करेगा।
लड़की पिंकी प्रॉमिस तुम्हारा साथ सिर्फ तुमसे ही शादी करेगा। लड़के की बात सुनकर लड़की मुस्कुरा दी। अचानक ही साक्षी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो खुद से बोली, प्रॉमिस तो निभा दिया, लेकिन जिस प्यार की मैं उम्मीद कर रही थी वो प्यार मेरे नसीब में नहीं था। कहते हुए उसने गहरी सांस ली और सक्षम की तरफ देखा, जो किसी और दुनिया में खोया हुआ था। साक्षी ने कुछ नहीं कहा और सोफे पर बैठकर उन फाइल्स में नाम को सही करने लगी। कुछ मिनट बाद सक्षम अपने ख्यालों से बाहर आया और साक्षी को काम करता देखकर वो भी अपना काम करने लगा। दोनों ही अपना अपना काम कर रहे थे। कुछ घंटों बाद सक्षम ने अपने हाथ में पहने वॉच में टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। तभी उसकी नज़र सोफे पर सोती साक्षी पर गई, जो किसी छोटे बच्चे की तरह फाइल पर ही अपना सर रखे गहरी नींद में सो रही थी। उसे देखते ही उसे उसकी कई बातें याद आ गई। भले ही तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की, लेकिन शादी तो की और इस नाते तुम मेरे पतिदेव हुए। क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा मेरा रेप करोगे या फिर मुझे मारोगे? मुझे इसकी भी चिंता नहीं, क्योंकि पति हो तुम मेरे, और तुम्हारी पत्नी होने के नाते अपने पति की उस खुशियों का ध्यान रखना मेरा फर्ज है। भले ही वह खुशी तुम्हें मेरा रेप करने से मिले या मुझे टॉर्चर करने से, अब मुझे कोई शिकायत नहीं। सक्षम साक्षी को देखते हुए गुस्से में बोला, साक्षी तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हें सब कुछ पता चल भी गया तो क्या तुम मेरे दिल में अपनी जगह बना लोगी? मेरी नफरत को कम कर पाओगी? नहीं साक्षी गुप्ता, मेरी नफरत तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए सिर्फ नफरत है, और उस नफरत में तुम सब जलोगे। बोलकर वो गुस्से में साक्षी के पास आया और उसके कंधे को पकड़कर हिलाया। साक्षी तो सो चुकी थी, उस पर थोड़ा भी असर नहीं हुआ। वो चुपचाप सोती रही। सक्षम ने दोबारा उसे उठाने की कोशिश की। साक्षी ने नींद में ही उसका हाथ पकड़ लिया और नींद में बोली, आई लव यू साक्ष। चैप्टर कैसा लगा? समीक्षा देकर जरूर बताएं। अगला चैप्टर, यार या नफरत। सक्षम की हंसी। इस चैप्टर को समझने के लिए पिछला चैप्टर जरूर पढ़ें। साक्षी के मुंह से वो शब्द सुनकर सक्षम के हाथ रुक गए। दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी नज़र साक्षी के चेहरे पर चली गई, जो इस समय बड़ी ही मासूम लग रही थी। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने उसके मासूम चेहरे को छोड़ने के लिए अपना दूसरा हाथ बढ़ाया। फिर अचानक ही उसे कुछ याद आ गया। उसने अपना हाथ रोक लिया और अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ाकर गुस्से में स्टडी रूम से बाहर जाने लगा। तभी चलते चलते अचानक ही उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर साक्षी की तरफ देखा, जो अभी भी सो रही थी। सक्षम ने कुछ देर उसे देखा, जैसे वो डिसाइड नहीं कर पा रहा हो कि उसे जाना है या नहीं। उसने कुछ देर सोचा और साक्षी के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाकर रूम की तरफ जाने लगा। रूम में आकर उसने धीरे से साक्षी को बेड पर लिटाया और उसके खूबसूरत गोरे बदन चेहरे को देखने लगा। तभी साक्षी ने दूसरी तरफ करवट ले ली, जिससे सक्षम अपने होश में आया और रूम से जाने लगा। लेकिन पता नहीं आज उसका मन ही नहीं कर रहा था साक्षी को छोड़कर जाने का। अचानक कुछ सोचकर उसके चेहरे पर शैतानी स्माइल आ गई। उसने कमरे की सारी लाइट ऑफ कर दी और बेड पर आकर लेट गया और साक्षी को देखने लगा, जो सो रही थी। सक्षम मन में, इतने सालों से जब मैं चैन से नहीं सो पाया, तो साक्षी तुम्हें कैसे सोने दे सकता हूँ? इतना बोलकर वो साक्षी के ऊपर आ गया और उसे बुरी तरह से किस करने लगा, जिस वजह से साक्षी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसने झट से अपनी आंखें खोल दी और सक्षम को अपने ऊपर देखकर बुरी तरह घबरा गई और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? साक्षी की आवाज़ सुनकर सक्षम कुछ देर के लिए रुका और उसी टोन में बोला, बेबी गर्ल, दोपहर को तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब क्या हुआ? 1 मिनट में तुम्हारा पत्नी धर्म गायब हो गया, जो अब अपने पति देव को रोक रही हो? उसकी बातें सुनकर साक्षी कुछ देर के लिए खामोश हो गई और कुछ सेकंड बाद बोली, वो मुझे नींद आ रही है। सक्षम उसके हर एक्सप्रेशन को ध्यान से देख रहा था। उसकी बात सुनकर वो बोला, तो मैं क्या करूं? अगर तुम्हें नींद आ रही हो, लेकिन मुझे तो नहीं आ रही, और जब मुझे नींद नहीं आ रही तो बेबी गर्ल तुम कैसे सो सकती हो? बोलो। उसके कपड़ों को उसकी बॉडी से अलग करने लगा। साक्षी ने उसे नहीं रोका और वो जो कर रहा था उसे करने दिया।
कुछ ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े थे। पूरे रूम में साक्षी की सिसकियां गूंज रही थी। अगली सुबह साक्षी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। उसने अपनी दूसरी तरफ देखा तो सक्षम रूम में नहीं था। उस खाली जगह को देखते हुए साक्षी खुद से बोली, साक्ष, अगर तुम्हारा दर्द मुझे टॉर्चर करने से कम होता है तो मैं खुशी खुशी तैयार हूँ तुम्हारा टॉर्चर सहने के लिए, क्योंकि जो मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ किया उससे तो तुम्हारा टॉर्चर बहुत कम है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरी फैमिली किसी के साथ ऐसा कर सकती है। मेरा भाई जो मेरी रक्षा करने का हर साल वादा करता है वह किसी लड़की के साथ, और मेरे पापा जो मुझे अपनी प्रिंसेस कहते हैं वह किसी की प्रिंसेस के साथ। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आगे बोली, साक्ष, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हें तुम्हारे हर दर्द से निकालने की जो तुमने इतने सालों से अपने अंदर दबा रखा है। सक्षम की पिछली बातों को याद करते हुए, आई एम सॉरी, जाने अनजाने तुम्हारी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलकर मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया, लेकिन अब नहीं। बोलकर उसने अपने आंसू पोंछ लिए और खुद से बोली, पहले मैं इस रिश्ते से भागना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं पूरी ईमानदारी के साथ इस रिश्ते को निभाऊंगी, चाहे तुम मुझे अपनाओ या ना अपनाओ। बोलकर उसने गहरी सांस ली। तभी उसकी नज़र घड़ी पर गई जिसमें सुबह के 10 बज रहे थे। टाइम देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। इतना टाइम हो गया और सक्षम ने उसे उठाया भी नहीं। वो यही सोच रही थी तभी उसके डोर पर किसी ने नॉक की। साक्षी ने खुद को सही से ब्लैंकेट से कवर किया और धीरे से बोली, कौन है? गेट के बाहर से आवाज आई, मैम, मैं हूँ, मीना। मीना की आवाज़ सुनकर साक्षी ने सोचा कि सक्षम ने उसे बुलाने के लिए मीना को कमरे में भेजा होगा, क्योंकि आज वह बहुत लेट हो गई थी। इसलिए साक्षी थोड़ा डरते हुए मीना से बोली, आप चलिए, मैं आती हूँ। मीना रूम का डोर खोलकर अंदर आ गई और अपने हाथ में पकड़े चाय का कप नाइट स्टैंड पर रखते हुए साक्षी से बोली, मैम, बॉस ने कहा है आज से आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जब चाहे नीचे आ सकती हैं और अगर ना चाहें तो पूरे टाइम अपने रूम में भी रह सकती हैं। मीना की बात सुनकर साक्षी को एक झटका सा लगा। जो सक्षम कल तक उसके घर के सारे काम करवा रहा था, आज अचानक से उसने अपना इरादा बदल लिया। आखिर क्या चल रहा था उसके दिमाग में? साक्षी यही सोच रही थी तभी मीना ने उससे पूछा, मैम, आपको कुछ और चाहिए? साक्षी जो कुछ सोच रही थी अचानक से मीना की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा गई और फिर खुद को संभालते हुए मीना से बोली, सक्षम घर पर है या अपने ऑफिस चले गए? साक्षी का सवाल सुनकर मीना हल्का मुस्कुराते हुए बोली, नो मैम, बॉस अपने स्टडी रूम में है। बोलकर मीना रूम से निकल गई। उसके जाने के बाद साक्षी खुद से ही सवाल जवाब करने लगी और आखिर में यह सोचकर खुश हो गई कि अब उसे कोई काम नहीं करना होगा। वो जल्दी से चाय का कप उठाकर चाय पीने लगी। आज उससे बिल्कुल अपने घर वाली फीलिंग आ रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक से रूम का दरवाज़ा खुला और सक्षम अंदर आया। उसे देखकर साक्षी जो स्माइल कर रही थी, अचानक ही उसकी स्माइल गायब हो गई। उसने जल्दी से चाय का कप नाइट स्टैंड पर रखा और सक्षम की तरफ देखने लगी, जो उसे गुस्से से देख रहा था। साक्षी मन में लग गई वाट, भूल क्यों जाती है साक्षी? यह भले ही तेरे बचपन का प्यार साक्ष हो, लेकिन अब यह तेरा साक्ष नहीं बल्कि सक्षम सिंह राठौर है, जो अब तुझे पनिशमेंट देने वाला है। वो खुद से ही बोल रही थी और कुछ सोचकर नकली हंसी हंसते हुए सक्षम से बोली, हाँ, मतलब आप कब आए? पता ही नहीं चला। मैं जा ही रही थी, लेकिन तभी मीना आंटी चाय दे गई, तो मैंने सोचा पहले चाय पी लूँ, उसके बाद शावर ले लूँगी। बोलकर वो सक्षम की तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे पर पहले तो गुस्सा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर स्माइल थी। अचानक ही उसकी स्माइल हंसी में कन्वर्ट हो गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसते हुए देखकर साक्षी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। सक्षम अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए साक्षी से बोला, ओके, पहले तुम अपनी चाय पी लो, उसके बाद शावर ले लेना और उसके बाद हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे। सक्षम के मुंह से शॉपिंग की बात सुनकर साक्षी को ऐसा लगा जैसे उसने फिर से कुछ गलत सुन लिया हो। वह थोड़ा डरते हुए सक्षम से बोली, तुम मुझे शॉपिंग के बारे में पूछ रहे हो?
साक्षी की बात सुनकर सक्षम वापस अपने एटीट्यूड में आते हुए बोला, रॉन्ग बेबी गर्ल, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा बल्कि तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। 1 घंटे में तैयार हो जाओ। सक्षम की बात सुनकर साक्षी खुश हो गई। आज का चैप्टर कैसा लगा समीक्षा देखकर जरूर बताएं और बने रहिए हमारी विष्णु रीमा हिंदी स्टोरी की साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले भाग में आप सबसे।